हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेक्टर एमकेएस। आज के इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का जो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है उसका फर्स्ट थ्योरम। क्या है वो थ्योरम? द सम ऑफ ऑल द फोर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। यानी कि जो है किसी क्वाड्रिलेटरल के जो फोर एंगल्स होते हैं उनका अगर हम सम करें तो वो कितना होगा? 360 होगा। तो इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको कोई भी थ्योरम जब भी प्रूफ करना होता है तो वहाँ पे हम लिखते हैं कि क्या चीज़ दिया हुआ है, यानी कि गिवन हम लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है अगला स्टेप होता है टू प्रूव या प्रूव दैट, ठीक है। यानी कि हमको प्रूफ करना है, क्या करना है, यानी कि दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। तो इसमें हमको ये समझना है कि गिवन क्या देकर रखा है। तो गिवन में जो है हमारे पास क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले बना लेते हैं एक क्वाड्रिलेटरल। सपोज करो कि एक क्वाड्रिलेटरल है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ ABCD, यानी कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, फोर एंगल्स हैं किसी क्वाड्रिलेटरल के। तो गिवन में क्या है कि हमारे पास दिया हुआ है अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है। इसमें हमको प्रूफ क्या करना है, द सम ऑफ ऑल द फोर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे एक एंगल A है, दूसरा B है, फिर C है और फिर D है। तो इसमें हम देखेंगे टू प्रूव दैट में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। हमको यही चीज़ क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। टू प्रूव में ये चीज़ हो जाएगा। फिर अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चाहो तो मेंशन कर सकते हो टू प्रूव दैट के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन हम करेंगे। इन दोनों को जो हम क्या करते हैं, मिला देते हैं, इस डायगोनल को, ठीक है। इसको मिला देते हैं और मिला देने के बाद जो यहाँ पे हम लिख देंगे, इसको मान लेंगे एंगल 1, ठीक है। इसको एंगल 2 मान लेंगे और फिर जो है इसको मान लेंगे 3 और इसको मान लेंगे 4। एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 और एंगल 4, ठीक है। यानी हमारे पास क्या हो गए, दो ट्रायंगल मिलेंगे। यहाँ पे हम डिवाइड किए इसको क्वाड्रिलेटरल को, ठीक है, डायगोनल AC के अकॉर्डिंग। तो हमको दो ट्रायंगल मिल गए हैं, ठीक है। एक ट्रायंगल ADC मिला है और दूसरा जो है ABC मिला है। तो यहाँ प्रूफ में हम देखेंगे अलग अलग करके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC में हमको पता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड का सम अगर करेंगे तो वह 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे एंगल DAC, यानी कि ये वाला एंगल 2, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, एंगल 2 प्लस एंगल D प्लस एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये एंगल सम प्रॉपर्टी के वजह से, ठीक है। यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी का ये रूल है कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो इसको हम क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम दूसरे ट्रायंगल में आ जाते हैं। कौन से ट्रायंगल में? ट्रायंगल ABC। यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल में आएंगे तो हम देखेंगे क्या, ये एंगल 4 प्लस एंगल B प्लस एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक ऐसे ही एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लिखेंगे, क्योंकि ये दूसरे ट्रायंगल में भी यही रूल अप्लाई हो रहा है। और इस वाले को हम इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे, 2 मान लेंगे, ठीक है। यानी कि हमने देखा कि एक क्वाड्रिलेटरल में हमको प्रूव करना है कि ABCD जो है क्या है, इनका सम जो है 360 होना चाहिए। इसको हम प्रूव करने के लिए इसी क्वाड्रिलेटरल को हम क्या किए हैं, दो डायगोनल्स हम डिवाइड किए हैं। तो ये एक ट्रायंगल इधर बन गया या दूसरा ट्रायंगल उधर बन गया है। इसको हम 2, 4 और 1, 3 के पार्ट में हम तोड़ दिए हैं। इधर हम देखें कि एंगल 2 और D और 1 मिला के 180 डिग्री एक ट्रायंगल का सम होगा। और यहाँ पे एंगल 4 और एंगल 3 प्लस एंगल B जो है दूसरे एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। हमारे पास दो इक्वेशन मिल गए। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि ये भी लिख सकते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करने पर। तो इसका रूल ये होता है कि जब कभी भी किसी इक्वेशन को ऐड करते हैं तो LHS का एडिशन जो है LHS में होता है और RHS का RHS में होता है। यानी कि ये वाला इक्वल के इधर वाला जो है LHS है और ये RHS है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड है।
तो ये वाला देखते हैं, यानी इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, एंगल 2 प्लस एंगल डी प्लस एंगल 1 प्लस, अब यहाँ के इसका फर्स्ट का LHS हो गया, अब सेकेंड का LHS यहाँ पे ऐड कर देंगे, एंगल 4, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, एंगल 4 प्लस एंगल बी प्लस एंगल 3 बराबर, ये भी 180 है, ये भी 180, तो हो जाएगा तुम्हारा 360। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट जब खोलेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल 1 को एंगल 3 के साथ हम लिख देंगे। ठीक है, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 3, फिर प्लस ब्रैकेट में क्या करेंगे, फिर एंगल 2 को जो है एंगल 4 के साथ लिख देंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल डी प्लस एंगल बी बराबर 360 डिग्री। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया कि एंगल 1 को एंगल 3 के साथ यहाँ पे रख दिया, 2 को जो है हम यहाँ पे एंगल 2 को जो है एंगल 1 को जो है एंगल 3 के साथ कर दिया, और एंगल 2 को जो है एंगल 4, यहाँ पे 4 होना चाहिए, एंगल 2 को 4 के साथ कर दिया, डी और बी को हमने अलग कर दिया। अब यहाँ से इक्वेशन इसके हिसाब से देखो तो एंगल 2 और 4 क्या है, मिला के टोटल एंगल ए है, एंगल 1 क्या है और 3 मिला के एंगल सी है, तो एंगल 1 और 3 के जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, एंगल सी लिख सकता हूँ। 2 और 4 के जगह पे देखो यहाँ पे दोनों मिला करके एंगल ए है, तो यहाँ पे एंगल ए लिख सकता हूँ, प्लस एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 360 डिग्री। या हम इसी को ये भी लिख सकते हैं क्या, कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर क्या, 360 डिग्री। ठीक है, इसी को हम रीअरेंज कर दिए हैं, तो ये हमारा 360 डिग्री मिल गया है। तो इस तरह से जो है हम इस थ्योरम को प्रूव किए हैं। क्या था थ्योरम, द सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स। तो देखो ये वाला एंगल ए और बी और सी डी 360, यही हमको यहाँ पे टू प्रूव दैट में भी हमने यही लिखा था। ठीक है।